हिंदी की क्लास की शुरुआत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से करेंगे। और ये जो बोर्ड पर लिखे गए शब्द हैं ये एक शब्द हैं। अनेक शब्द आपको बताए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों को नोट करने हैं वो स्पीड के साथ लिखते जाएंगे। इतना समय आपको दिया जाएगा कि आप उसका आंसर लिख सको। सबसे पहले लिखा हुआ है मृणाल। ये एक शब्द है। मृणाल कहते किसे हैं, इसके लिए अनेक शब्द क्या बनेंगे। मृणाल कहा जाता है कमल की डंडी को। कमल की जो डंडी होती है उसे क्या कहते हैं, मृणाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तो उसे और कहते हैं नलिनी। नलिनी काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। तो नलिनी भी कहा जाता है मृणाल को, कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। आगे लिखा हुआ है मौलिक। मौलिक का अर्थ होता है जो रचना स्वयं की हो, खुद की हो, अपनी हो। यह किसकी मौलिक रचना है, ऐसे आता है ना। तो वह रचना जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो उसको क्या कहते हैं, मौलिक कहा जाता है। मौलिक जो रचना स्वयं की हो, खुद अपनी हो, उसे मौलिक कहते हैं। यमल, यमल और यमला, चाहे आपको यमल दे यमला दे, आप पहचानोगे कैसे। यमल का मीन्स होता है जुड़वा भाई। यमल का मीन्स होता है जुड़वा भाई। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिन शब्दों के बाद में आ लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे छात्र में आ लगा दे तो छात्रा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस यमल शब्द में आ लगा दें तो ये हो जाएगा जुड़वा बहने। जुड़वा बहन, यमला स्त्रीलिंग की ओर इशारा करता है और यमल जुड़वा भाई। आगे वात्सल्य। वात्सल्य होता है माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, वात्सल्य कहा जाता है। अलंकार में भी पढ़ते हैं हम वात्सल्य अलंकार। वात्सल्य अलंकार है ना। किलक अरे मैं नेह निवारूं इन दांतों पर मोती वारूं, है ना। किस अलंकार का उदाहरण है, वात्सल्य अलंकार का उदाहरण है। किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। आगे लिखा हुआ है वाग्मी। वाग्मी क्या होता है, वाग्मी होता है भाषण देने में चतुर व्यक्ति एकदम। जैसे मोदी जी भी हैं, अच्छा बोल लेते हैं वो भी। वाग्मी किसे कहते हैं, जो भाषण देने में चतुर हो। और वाचस्पति क्या होता है, वाचस्पति होता है जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। वाचस्पति जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। और वाग्मी बोलने में चतुर को कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान होता है गृह निर्माण संबंधी विज्ञान। अगर किसी को किसी घर का डिजाइन बनाना आता है, उसकी कला अगर आती है तो उसके विज्ञान को क्या कहते हैं, वास्तु विज्ञान कहा जाता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है, वास्तु विज्ञान। वो पढ़ते हैं ना कि घर का इस तरफ को नहीं होना चाहिए, वो सब विधियां जो आती है कि घर में कोई फल का पेड़ नहीं होना चाहिए। ये सब बातें किस विज्ञान में आती हैं, वास्तु विज्ञान में आती है। और वो वास्तु विज्ञान भी किस पर निर्भर करता है, तो वो एरोनॉटिक्स पर, जो खगोलिकी पढ़ते हैं ना हम ज्योग्राफी में, उससे संबंधित वो बातें एरोनॉटिक्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लिखा है संवाददाता। संवाददाता होता है जो सूचना भेजता है। सूचना भेजने वाले को क्या कहते हैं, संवाददाता। आपने बहुत पढ़ा होगा। अब तो खैर कहाँ सुनने को मिलता है, पहले जब चैनल पर उस पर रेडियो पर न्यूज़ सुनते थे उसमें आता था हमारे संवाददाता ने बताया है कि, है ना। और आज क्या है, हम अपने संवाददाता से सीधे संपर्क में जुड़े हुए हैं। हम आपको लाइव सीन दिखाएंगे, न्यूज़ पर अब दिखाते हैं ना। और दिखाते क्या है, बस वही बकवास ही दिखाते हैं, कभी इधर की कभी उधर की दिखाते रहते हैं ना। सब जो काम की चीज़ें होती हैं उनको दिखाते ही नहीं हैं। जहाँ विरोध करने वाली बातें आती है सरकार की उनको नहीं दिखाते हैं। जब न्यूज़ खत्म हो जाती है दोपहर को तो फिर ये दिखाने लग जाते हैं कि आज इस सीरियल में ये आएगा, आज इसमें ये दिखाया जाएगा। यही तो होता है। हाँ, न्यूज़ तो वास्तव में तो न्यूज़ बस 1 या 2 घंटे चलनी चाहिए। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। कोई अहम घटना घटित हुई है तो बीच बीच में दिखा दिया उसको। वरना जब दिन भर पढ़ाएंगे, आप भी समझिएगा जरा कि अगर करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की जैसे 1 घंटा की क्लास अगर आप रोज पढ़ते हैं और रोज एक टीचर करंट के अफेयर्स की क्लास को रोज पढ़ाने के लिए आता है तो वो क्या करेगा, अलाए बलाए सारे सवाल लेकर के आएगा। उसी टीचर से कहो कि आप हमें 15 दिन में 1 बार पढ़ाओ तो वो अब बहुत सारे सवाल नहीं लाएगा,
कौन कौन से लाएगा? क्योंकि 15 दिन पहले उसने 15 दिन में 15 घंटे पढ़ाया, रोज पढ़ाया। आज वही टीचर से कह रहे हैं कि बस हमें 1 घंटा पढ़ाना है 15 दिन में, वो क्या करेगा? सटीक लाएगा उन सवालों में से छांट करके जो अच्छे अच्छे हैं, उसी 1 घंटे में पढ़ाने के लिए। तो यही होता है कि जब टाइम कम कर देंगे तो अच्छी न्यूज़ दिखाएंगे ना। और टाइम तो रखा 24 घंटे का, 24 घंटे में अलाय बलाय की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। संवाददाता बताओ किसे कहते हैं? सूचना समाचार भेजने वाले को। हरावल होता है सेना का भाग जो सबसे आगे रहता है। सेना की उस टुकड़ी को क्या कहते हैं? हरावल कहा जाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं, हरावल। और हल्फनामा होता है एक ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो। हलफनामा शपथ सहित दिया गया बयान क्या कहलाता है? हलफनामा कहलाता है। शपथ सहित दिया गया बयान हल्फनामा कहलाता है। होमाग्नि, होमाग्नि कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाले को। यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं? होमाग्नि कहा जाता है, होमाग्नि कहते हैं। और ऐसणा, ऐसणा होती है इच्छा। और कैसी इच्छा? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐसणा। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? ऐसणा कहते हैं। आगे लिखा है चिकीर्षा। चिकीर्षा कहते हैं कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। और जिगित्सा क्या होती है? जिगित्सा होती है किसी को जान से मार देने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगित्सा। किसी को जान से मार देने की इच्छा जिगित्सा कहलाती है। क्षुधातुर का मीन्स होता है भूख से व्याकुल। क्षुधा मीन्स होती है भूख, और आतुर मतलब व्याकुल। क्षुधातुर भूख से व्याकुल। बताएंगे जरा जल्दी, कोई सा रह गया कि नहीं का? चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। हरावल सेना का बाह्य भाग जो सबसे आगे रहता है। हलफनामा शपथ सहित दिया गए बयान को बोलते हैं। जिगित्सा किसी को जान से मार देने की इच्छा को कहते हैं। और क्षुधातुर भूख से व्याकुल। बताएंगे जल्दी जल्दी जरा। मृणाल कमल की डंडी। मौलिक जो स्वयं की रचना हो, खुद की नहीं हो, उसे कहते हैं मौलिक। यमल जुड़वा भाई, और यमला जुड़वा बहने। वात्सल्य माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। वाग्मी भाषण देने में चतुर। और वाचस्पति जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं। आप बता रहे थे समास कौन सा होता है वाचस्पति में? अलोक तत्पुरुष समास। अभी बताएंगे उसको भी कि क्या। वामाचारी होता है, वाम आचारी। बताओ। मान मर्यादा के विरुद्ध काम करने वाला, जिसका आचरण अच्छा ना हो। वाम क्या होता है? वाम आपने पढ़ा है रीजनिंग में, आप पढ़ते हैं कि दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। वामाव्रत मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत, उल्टा होता है ना। हाँ, तो वाम मतलब उल्टा, मतलब विपरीत। और आचारी मतलब आचरण हो जिसका उल्टा आचरण हो, खराब आचरण हो, जिसका विपरीत आचरण हो, मान मर्यादा के विरुद्ध आचरण हो, उसे कहते हैं वामाचारी। वास्तु विज्ञान गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान बोलते हैं। और संवाददाता सूचना भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। हरावल सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल कहलाता है। और हल्फनामा ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हल्फनामा कहलाता है। होमाग्नि यज्ञ में आहुति देने वाले को होमाग्नि कहते हैं। ऐसणा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐसणा कहते हैं। और चिकीर्षा होता है कार्य करने की इच्छा। जिगित्सा किसी को जान से मार देने की इच्छा कहलाती है। और क्षुधातुर भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द यूज होता है, क्षुधातुर। चलो अब ना थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा वो समास है, एकमात्र समास जिस समास में पूर्व पद भी प्रधान होता है। बाकी कोई ऐसा समास नहीं है जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान होता हो। अव्ययभाव समास होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। करो विचार जरा। पूर्व पद अव्यय होता है उसमें, तो बताइएगा जरा। द्वंद्व समास में दोनों होते हैं। यही तो कहा है कि पूर्व पद भी प्रधान होता है। बात का उत्तर तो होता ही होता है। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता भाई। द्वंद्व भी तो है, द्वंद्व भी तो है। मैंने कहा ना कि पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर का तो होता ही होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है समास? पहले तो सबसे पहले बता दो समास होता क्या है। समास होता क्या है? कितने प्रकार है? समास होता है कि दो शब्दों का ऐसा संयोग
जिसका अर्थ भी परिवर्तित ना हो, अर्थ एक ही रहना चाहिए। शब्द का वह संक्षेप रूप जिसको बड़े से छोटा करके लिखने में भी अर्थ परिवर्तित ना हो, एक रहना चाहिए। जैसे रसगुल्ला, अगर ये लिखा गया है कि रस का गुल्ला, और इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, रसगुल्ला। बात तो एक ही है, लेकिन क्या था कि बड़े को छोटा कर दिया, लेकिन अर्थ वही रहा। उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऐसा ना कह लें कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। 3 शब्द थे, 3 शब्दों का हमने जोड़कर एक बना दिया रसगुल्ला। 3 शब्द हैं इसमें, 3 को जोड़ करके क्या बना दिया, एक बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, समास। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6। जल्दी जल्दी से एक बार नजर मारते हैं। सबसे पहले तो वही द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या विशेषता बताए द्वंद्व समास की, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद होते हैं इसमें प्रधान। प्रधान का मतलब क्या, कि चुनाव लड़के प्रधान बनते हैं, और फिर ये क्या प्रधान मतलब मुख्य है। मुख्य मतलब रूढ़, रूढ़ मतलब अपने आप में विशेष, रूढ़। जैसे सुख, दुख, माता, पिता, घर, ये अपने आप में रूढ़ है ना, मुख्य शब्द है। प्रधान का मतलब क्या है, मुख्य है, मेन। तो दोनों शब्द अपने आप में कैसे होते हैं, इसमें मेन होते हैं, मुख्य होते हैं। जैसे माता पिता, दोनों अपने आप में कैसे हैं शब्द, रूढ़ है। रूढ़ का मतलब है कि विशेष होते हैं, मुख्य होते हैं। नदी नाले, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें से। बस आप और क्या पहचान बताइए कि इनके टुकड़े करने पर इनके बीच में या तो और आएगा या अथवा आएगा, योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह, अथवा और आ जाएगा, कोमा लगा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में द्वंद्व समास लगाएंगे। मुझे ये बातें आपको पता है कि द्वंद्व समास कहाँ होता है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। आप उलझ कहाँ जाते हो, यहाँ उलझ जाते हो, पूछेगा आगे। इसके बाद आगे लिखते हैं नंबर 2, द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता है कि इसमें पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक, पूर्व पद होता है संख्यावाचक, पूरा लिख दे, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और उत्तर पद, उत्तर का मीन्स क्या होता है, बाद। ध्यान देना है, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मीन्स क्या होता है, बाद, है ना, बाद। और उत्तर पद होता है इसमें प्रधान, उत्तर पद होता है रूढ़, विशेष, प्रधान। जैसे शब्द लिखा गया है चौराहा, मीन्स क्या होता है, 4 राह है जिसकी, चौराहा, राह है इसमें मेन शब्द है ना, जो बाद वाला शब्द है भाई, चौ का मतलब 4 से हो गया, 4 से, और राह अर्थात 4 है राह, जिसके मेन शब्द क्या है इस बात में ये दिखाना है बस। बाद वाला शब्द है मुख्य। 12 सिंगा, 12 सिंह, इसमें मुख्य शब्द क्या है भाई, पूरा अगर 12 सिंगा शब्द को देखें, 12 सिंगा शब्द लिखा हुआ है, उस 12 सिंगा शब्द में 12 किससे जुड़ा हुआ है, शेर से जुड़ा, उससे सिंह से जुड़ा हुआ है ना, सिंह, जिसके 12 हैं सिंह, है ना। आगे पढ़ते हैं, सिंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 3 आता है बहुब्रीहि समास। चलो बहुब्रीहि समास में कौन कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान मतलब इसमें कोई भी शब्द रूढ़ नहीं होता, कोई भी शब्द मुख्य अपने आप में कोई प्रधान नहीं होता है, ठीक, कोई भी शब्द इसमें प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 4 कौन सा आएगा, अव्ययभाव लिख लें या करण लिख लेते हैं, करण नहीं, तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद में लिखेंगे अव्ययभाव। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में क्या होता है, अव्ययभाव समास में पहले वाला जो शब्द है वो पहले वाला शब्द होता है अव्यय। पहले वाला शब्द कैसा होता है, अव्यय होता है। अव्ययभाव समास में पहले वाला शब्द अव्यय होता है।
अव्यय क्या होता है? अव्यय होते हैं जो अपने आप में जैसे हैं ना वैसे ही रहें, जिनमें कोई भी चेंजिंग ना की जा सके। जैसे शब्द लिखा है प्रति, तो प्रति शब्द का प्रते, प्रतु, प्रता कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे शब्दों को कहते हैं अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार के, जब पढ़ेंगे आगे पूरा टॉपिक है उसका तो बताएंगे, फिलहाल अभी आप इतना समझिए। अव्यय का मीन्स क्या होता है कि अव्यय का मतलब जो अपने आप में जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें कोई मात्रा ना लगाई जा सके, कोई भी मात्रा उसमें घटाई ना जा सके, वहां होता है अव्ययभाव समास। और इस अव्ययभाव समास में जब हमने पढ़ लिया कि पूर्व पद होता है अव्यय, उसके बाद उत्तर पद होता है प्रधान, अब तो याद रहेगा। पूर्व पद तो इसमें अव्यय ना, पूर्व पद अव्यय है और उत्तर पद हो जाएगा प्रधान, मतलब रूट। जैसे अब उदाहरण बताइए इसका। उदाहरण में जैसे अभी लिखा हुआ है बेगुनाह, लिख दें बेगुनाह। भाई ये जो शब्द है, बे जो शब्द है, यहां से समझिए आप कि रूट का मिस क्या होता है, मुख्य का, प्रधान शब्द का मिस क्या होता है, प्रधान शब्द का मिस। ये बे शब्द है, इस बे शब्द के अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, यहां लिखा हुआ, जहां यहां लिखा हुआ है। अगर इसके आगे शब्द जब लिख दिया जाएगा गुनाह, तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? गुनाह है। जिस प्रकार से बे वजह, वजह के आगे लगा हुआ है बे, तो मुख्य शब्द कौन सा है इसमें? वजह शब्द इसमें मुख्य शब्द है, उसे कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला समास कौन सा रह गया? कर्मधारय समास लिख देते हैं, नंबर 5। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में होता है कि पहला शब्द होगा विशेषण, पहला शब्द विशेषण होगा और बाद वाला शब्द कैसा होगा? विशेष्य। या फिर ऐसे कह लो कि पहले वाला जो शब्द है वो विशेषण होगा और बाद वाला शब्द प्रधान होगा। भाई जो पहले जो वैल्यू है पहले वाले की, वो किस शब्द के साथ में है? बाद वाले के साथ। लब करी तो वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यूबल दोनों में से कौन सा होता है? सभी समासों में बाद वाला होगा। पहला पद कभी प्रधान नहीं होगा, लेकिन एकमात्र समास है जिसमें पहला पद भी प्रधान होता है, वो कौन सा था? द्वंद्व समास। तत्पुरुष कर्मधारय समास में क्या होगा? क्या बताया? कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें दोनों के दोनों जो पद होते हैं, दोनों के दोनों पद कैसे हो जाते हैं? विशेषण। अभी हमने लिखा कि कर्मधारय समास में पहला वाला शब्द होगा विशेषण। विशेषण क्या होता है बताओ एक बार जरा? उत्तर पद होगा विशेष्य, या फिर ऐसे कह लो कि उत्तर पद, पूर्व पद होगा विशेषण और उत्तर पद होगा प्रधान, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। और विशेषण होता है कि जो विशेषता होती है उसी को विशेषण कहते हैं, जो विशेषता हो उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण वाला चैप्टर अगर आप पढ़े तो कितने प्रकार के हैं विशेषण? भी 4 प्रकार के होते हैं विशेषण भी, उसको पढ़ाएंगे कभी फिर बाद में। तो जो पहला शब्द है विशेषण होगा, बाद वाला शब्द विशेषण होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों के दोनों शब्द कैसे होते हैं? विशेषण हो जाता है। पहले तो इसके उदाहरणों में से आप मुझे बताइए, जैसे कौन सा उदाहरण आएगा इसमें? उदाहरण तो बताओ जरा कुछ। नीलकमल लिख दें। आप समझिए जरा, नील कमल है ना, पंचवटी द्विगु समास में आएगा, इसको समझिए। यहां जो शब्द लिखा हुआ है, इन दोनों शब्द मैंने लिखे हैं, इन शब्दों को आप समझिए। यहां लिखा है नील कमल, कमल तो मुख्य शब्द है और कमल के आगे लगा हुआ है नील, इसका अर्थ क्या हो गया कि नीला है कमल। आप कहोगे कि ये वाला शब्द
यहाँ कमल है चरण, नहीं ऐसे नहीं, क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि कमल के समान सुंदर चरण। तो जहां ऐसी परिस्थिति बन जाए, कंपेयर करने वाली परिस्थिति जहां बन जाती है, तो याद रखना है वहां पर भी समास कर्मधारय समास बनता है। इसका मतलब है कि कमल के समान सुंदर चरण। या फिर ध्यान दो, अगर आपने अलंकार पढ़े हुए हो तो जहां रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की बात अगर आ जाए तो वहां पर आपको कर्मधारय लगाना है। जैसे शब्द लिखा है मैंने मन मंदिर, मन मंदिर, इसका मतलब क्या है, क्या है? यहां जैसे पढ़ लिया कि कमल के समान नीला है कमल, तो क्या यहां कहेंगे कि मंदिर है मन, नहीं, यहां कहेंगे कि मंदिर के समान पवित्र मन, के समान वाली बात आई है ना। तो यहां जहां के समान लग जाए, या चरण कमल, चरण कमल रूपी चरण, ऐसे कह लो, रूपी रूपक अलंकार, ऐसी परिस्थिति में भी लगाएंगे कर्मधारय समास। दो बातें हो गई, दो बातें मैंने आपको समझा दी। पहला शब्द विशेषण, बाद वाला शब्द विशेषण, या फिर के समान कंपेयर वाला शब्द, रूपक अलंकार वाला शब्द लग जाए तो भी कौन सा होगा, कर्मधारय। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों शब्द कैसे हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। जैसे छोटा भैया, छोटा भैया, भैया की विशेषता कैसी है, छोटा। एक बात बताइए, वह मेरा भाई है, भाई जो शब्द है भाई, ये विशेषण का भी कार्य करता है, विशेषण का भी कार्य करता है। लेकिन यहां भी जो है क्या है, भाई है ना भाई। इस वाक्य को देखो, अच्छा दूसरा शब्द लिखते हैं, इससे एक और शब्द लिखते हैं, लिखा है अधपका, लिखा है अधपका, अधो, इस वाले से समझिए, अधपका, पका हुआ अपने आप में विशेषण है और आधा भी अपने आप में विशेषण है कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों शब्द विशेषण हो सकते हैं। कर्मधारय समास में बैठ गया, तीन तरीके से हम उसको पहचान लेते हैं। नेक्स्ट रह गया है नंबर 6, कौन सा बता रहा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है। तत्पुरुष समास में पहले तो वही बताओ कि इसमें पहला वाला जो शब्द होगा पूर्व पद प्रधान होगा या क्या नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें ना पूर्व पद होता है सहायक, पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद होता है प्रधान। उत्तर पद इसमें प्रधान मतलब रूढ़ होता है, अपने आप में मुख्य होता है, विशेष होता है अपने आप में। इसके उदाहरणों में इसके 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। बस एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि दो शब्दों के टुकड़े करने पर यदि किसी स्थान पर कोई विभक्ति चिन्ह आ जाए, विभक्ति चिन्ह मतलब कारक चिन्ह, अगर कोई कारक चिन्ह आ जाता है, कारक तो बढ़े हैं 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कारकों में पहला कारक हटा दो कर्ता कारक, लास्ट वाला कारक हटा दो संबोधन कारक, बाकी जो 6 कारक बचे उन 6 कारकों की अपनी विभक्ति है और इनमें किसी के बीच में आ जाए टुकड़े करने पर तो समझ लो तत्पुरुष समास इसमें बन जाएगा। तत्पुरुष समास 2-4 उदाहरण देकर के बता रहे हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है मतदाता, इसका मीन्स क्या होता है, मत को देने वाला, मत को देने वाला। अभी ध्यान दो, जितने भी उदाहरण हमने पढ़े, जितने यहां तक के 5 समास पढ़े, क्या उसमें कहीं को, के ऐसे शब्द आए थे, कहीं नहीं आए, इस वाले में ही आएंगे मतदाता। जैसे और लिखा है देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, से आया है शब्द, अलग होना। तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। इसमें एक और शब्द लिखा है, जैसे रथ चालक, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को आया है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें भी है ना, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बताइए, अगर ये लिख दिया जलमग्न, जलमग्न में कौन सा समास बनाओगे, अधिकरण तत्पुरुष समास भी, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ है, कौन सा उसमें भी तत्पुरुष समास है। आप कारक चिन्ह का लॉजिक लगाकर उसको अंतर कर पाएंगे। बस मुझे फिलहाल इतना समझाना था कि कौन सा पद किसमें प्रधान होता है,
सब में पूर्व पद कैसा है? प्रधान। पहले बाकी सब में किसी में संख्यावाचक है, किसी में कोई पद है ही नहीं प्रधान, किसी में सहायक है, किसी में अव्यय है, ये तो चल रहा है। अच्छा, अब अगर और देखा जाए तो ये जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के भी हैं 3 प्रकार। इस तत्पुरुष समास के भी 3 प्रकार हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे यूपी लेखपाल वाला, तो उसमें सीधा सीधा तो नहीं लगता कि इसको सीधा ही पूछ लेगा, कई बार वो दूसरे वाले उदाहरण भी लाता है निकाल करके। 3 प्रकारों को आपको बस छोटे से शब्दों में बता रहे हैं, या आपने नोट कर लिए होंगे, इसको रफ कर रहे हैं। अभी आपको उदाहरण लिखे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान के साथ इनको समझ लेना है अभी भी, है ना। रफ करें इनको। तो एक इसके 3 प्रकार और समझा दे रहे हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? याद हैं कि नहीं को 3 प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ, और दूसरा सुनिए, इसमें इसके उदाहरणों में तत्पुरुष समास के उदाहरण लिखे जा रहे हैं। यहाँ तत्पुरुष उदाहरण नहीं, मतलब प्रकार, 3 प्रकार है उसके। 3 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है, एक तो ये, आप ध्यान सुनिए इसे, देखो पहले तो ये जो है ना, ये आप इसको त्रय पढ़ लेते हैं, ये त्रय होता नहीं है, ये त्रय नहीं है। त्रय तो ऐसे बनता है नहीं, ये त्रय नहीं होता, ये होता है ए एक प्रकार का, ये ए होता है ए। अगर आप पुरानी किताब को देखोगे, बहुत पुराने जमाने की, या पुराना कई बार कीवर्ड आ जाता है, तो उसमें एक ए ऐसे बनता था, ऐसे करके, है ना। आज भी ए कुछ ऐसे करके बनाता थे उसमें ए, तो ये वो वाला होता है। इसका मतलब है न, और ए को भी इन्होंने आधा कर दिया, आज हिंदी इसको वैल्यू नहीं देती। तो ये क्या है? ये न समास है। इसको न, आप त्रय अगर नहीं पढ़ो ना, तो ही इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। पहली बात तो ये त्रय नहीं है, इस बात को आप निकालो अपने दिमाग से, ये ए है। और इसको केवल तुम ए पढ़ो ही मत ना, आप तो केवल न पढ़ो, न समास। कहाँ? न समास। अब समझो बात को, न समास का मतलब ये हो गया। अब न समास में हो गया कि जिसमें पहले या तो ए लगा हुआ हो या फिर अन लगा हुआ हो, है ना। जैसे या तो ए लगा हुआ हो या फिर अन लगा हुआ हो। भाई इनमें जो है ना, वो सेंस कहाँ जाता है? निगेटिव की ओर जाता है कि नहीं जाता? निगेटिव से ही तो गया। मैंने क्या बताया? आप इसको भूल जाओ, केवल इसको नहीं पढ़ो, क्या हो जाएगा? न समास। इसके उदाहरणों में जैसे, अब देखिएगा, इसके उदाहरणों में जैसे अनसुना, निगेटिव सेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सुना, अनसुना, अरे ये बातें हैं ना। और अनकहा चलेगा, इसी में चलेगा। और उदाहरण इसका अगर ए उदाहरण देखो आप, तो ए वाले उदाहरण में आएगा जैसे अशुद्ध, लिखते हैं अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, निगेटिव सेंस जा रहा है। तो ये हो गया एक प्रकार। कौन से समास को पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष समास को। न समास है ये, नत्र नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ो, और न को भी इसे भूल जाओ, केवल न पढ़ो, और न से रखो कि न का मतलब ए और अन से होता है, निगेटिव सेंस की ओर जाते हैं ये। अगला समास होता है इसमें प्रादि समास, प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष समास। और ये प्रादि तत्पुरुष समास में क्या होगा कि इस समास में जो पहला वाला शब्द होगा उसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ होगा। जैसे प्रमेय, प्र लगा हुआ है, जैसे प्रमाण, जैसे प्रमाण। तो ध्यान देना है कि जब प्र उपसर्ग लगा हुआ होगा तो वहां कौन सा बन जाएगा? प्रादि तत्पुरुष समास। इतना आसान सा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे नंबर नेक्स्ट अलोक तत्पुरुष समास। अलोक तत्पुरुष समास, इसको आपको ध्यान से सुनना है। आपसे ये तो पूछा नहीं गया अभी तक किसी भी एग्जाम में। आपसे जो पूछा जाता है वो तो ये वाला पूछेगा या फिर इसको पूछता है, और तीनों की अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इस वाले को पूछता है एग्जाम में। इसमें होता क्या है? तत्पुरुष का मतलब मैंने आपको ये बताया कि विभक्ति चिन्ह, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है, जब इसमें टुकड़े हम करेंगे ना, इस समास की पहचान ये होती है कि जब इसमें हम टुकड़े करते हैं शब्द के, तो जो पहले वाला शब्द होता है, पहले वाले शब्द में ही
छुपी हुई होती है विभक्ति। कैसे समझिएगा, उदाहरण बताओ। आपने कौन सा बताया था? वाचस्पति बता रहे थे आप। वाचस्पति में एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूं आपको। मनसिज देखते हैं, मनसिज, इसके जो टुकड़े हम करेंगे वो कैसे करेंगे? मन सी प्लस जय, मनस से नहीं, सॉरी मनस से करेंगे ना, मनस, मनस से करेंगे, मनस, मनस प्लस जय, अर्थात मनसिज, मनस प्लस जय। ये जो है ना, ये जो से शब्द है, ये से शब्द का अर्थ, या दूसरा पहले मैं इससे एक और आसान वाला उदाहरण देकर के आपको बताऊं। दूसरा उदाहरण कौन सा था? युधिष्ठिर वाले से समझ आएगा आपको। युधिष्ठिर शब्द है, युधिष्ठिर शब्द के टुकड़े कैसे करते हैं? युधि प्लस स्थिर से टुकड़े हो जाते हैं, युधि प्लस स्थिर। अब समझिएगा जरा, इस शब्द के मीन्स क्या है? इस शब्द का मीन्स होता है कि युद्ध में स्थिर, यही तो है। जैसे शब्द था हमारा रसगुल्ला, तो रस का गुल्ला, ऐसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। लेकिन आप ध्यान दो, जब रथ चालक के टुकड़े किए तो और अर्थ निकला रथ को चलाने वाला, लेकिन क्या रथ चालक में कोई सा व्यक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है? कहीं था ही नहीं कोई भी। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो युद्ध शब्द तो युद्ध होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है हमने? युधि लिखा है, युधि, युधि। ये जो ई शब्द है ना, इस ई का मतलब ये है कि इस ई के लगने से इसमें में उपसर्ग आ गया। अगर ई को हटा दिया जाए तो युद्ध स्थिर। अगर अब इसको देखा जाए युद्ध में स्थिर, तो अब इसमें में नहीं है, अब इसमें तत्पुरुष, अब इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब इसमें कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन अगर इसके टुकड़े इस प्रकार से कर दें कि युधि प्लस स्थिर, तो इसमें जो ई लग गया है, ई का मतलब ही होता है में, और जो पहले वाले शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो वहां पर अलोक तत्पुरुष समास बन जाता है। और इसका उदाहरण हो आपके पास तो बताओ कोई और। कौन सा? खेचर। कैसे करते हो टुकड़े? खे प्लस चर, खे प्लस, भाई खे माने क्या होता है? आकाश, खे चर ये शब्द है। इसके जो टुकड़े करते हैं हम, वो करते हैं खे प्लस चर से। अगर इसको करें खे माने आकाश, च माने चरने वाला, सीधे भी अगर इतना भी लिखा जाता है इसको कि आकाश में चरने वाला, तब भी हम समझ जाते हैं। लेकिन टुकड़े जो सही तरीके से होते हैं वो खे प्लस चर होते हैं, आकाश में चरने वाला। समझ आ रही है बात? पहले वाला जो शब्द है, पहले वाले शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। यही प्रकार है मनसो प्लस जय, अर्थात मनुष्य में जन्मा, मन में जन्मा, ऐसे करके है ना, मनुष्य के मन में जन्मा। युधि प्लस स्थिर, ई लगाने का मतलब है कि पहले में ही ई जुड़ा हुआ है। जब पहले ही शब्द में उपसर्ग लगा हुआ होता है तो कौन सा होता है? अलोक तत्पुरुष समास। में जल्दी जल्दी से ना कुछ भी आपको समझाएंगे। समास के उदाहरण बोर्ड पर लिखे गए हैं, एक बार इनको ध्यान के साथ आपको देखना है। और एग्जामिनर जब भी पूछता है आपसे तो बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों में से ही 4 ऑप्शन लिख करके देता है, इनको ध्यान से सुनेंगे। शब्द लिखा है प्रतिपल। अभी मैंने आपको समझाया कि जहां प्रति, बे, यथा आदि शब्द है वहां अव्ययभाव समास होता है। पल के आगे लगा हुआ है प्रति, जो एक अव्यय है, तो समास कौन सा है? अव्ययभाव समास होगा। बेशक में बे शब्द लगा हुआ है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है, बेशक में अव्ययभाव समास। जेब कतरा, जेब कतरा का मीन्स है कि जेब को कतरने वाला, को आया है, किसको कतरने वाला? जेब को। कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, को शब्द लग गया, तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष के 6 प्रकारों में कर्म तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है नमक मृच, नमक और मृच, जब दोनों शब्द अपने आप में रूढ़ हो तो द्वंद्व समास बनता है। कालजयी, कालजयी का मतलब होता है कि जिसने काल को जीत लिया हो। अब बताओ आप क्या लगाएं इसमें? जिसने काल को जीत लिया हो, कौन सा लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। अब आप ये नहीं कहना कि किसने जीता है, ऐसे तो अभी बहुत सारे हो जाएंगे। अभी बस इस वाले को यहीं रहने दो, अभी समझाएंगे इसको भी आगे। मूर्तिकार, मूर्तिकार का मीन्स होता है मूर्ति को करने वाला, करना मतलब उसको बनाने वाला। को आया है तो कौन सा लगा दे? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा मूर्तिकार में। गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व समास का उदाहरण है। उपगंगा,
उपगंगा में जो उप शब्द है वो लगा हुआ है उपसर्ग एक। और मैंने आपको पढ़ाया कि जहां कहीं पर उपसर्ग लगा हुआ हो या पहले वाला शब्द अव्यय हो तो वहां पर अव्यय भाव समास लगाते हैं। उपगंगा में अव्यय भाव समास होगा। देवासुर के अगर टुकड़े करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे देव और असुर। भाई ए प्लस ए बराबर आ दीर्घ संधि बन जाएगी ना, तो देव और असुर। और लग गया कौन सा समास? द्वंद्व समास। अभी सबसे ऊपर तो लिखा था शब्द है आज कल, आज और कल। और लग गया तो कौन सा? द्वंद्व का उदाहरण है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। मैंने आपको समझाया कि जब से लग जाए, कोई व्यक्ति चिन्ह लग जाए तो वहां पर तत्पुरुष लगता है। और कारक पढ़ाते समय पढ़ाया कि जब अलग होने की स्थिति में से लगता है तो अपादान होता है। तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। पहले बंधन में था, अब वो बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। नेक्स्ट लिखा है राजपुत्र, मीन्स राजा का पुत्र। तत्पुरुष तो होगा और तत्पुरुष का भी कौन सा? संबंध। काकी के रारे रे जहां आता है संबंध तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन मानुष का मतलब है कि वन का मानुष, वन का मानुष, वन मानुष पकड़े गए, 4 वन मानुष मारे गए। वन के मानुष, वन के मानुष संबंध तत्पुरुष समास। देशवासी, देश का वासी संबंध तत्पुरुष समास का लग गया। इस आगे लिखा है व्रज आयुध, वज्र है जिसका आयुध किसकी ओर इशारा करता है? इंद्र की। वज्रायुध मैंने आपको पढ़ाया किसका पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है इंद्र का। युद्ध के देवता वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। उनका वायुध चक्र है ना। तो वज्रायुध, वज्र है जिनका आयुध, क्या हो जाएगा? इंद्र। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे लिखा गया है चंद्रवदन, चंद्रवदन। अब बताइए क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा लगाओगे आप? चंद्रवदन। इसको अभी रखो उठाकर, पहले इस सुमुखी शब्द को बता दो, सुमुखी में कौन सा होगा? सुमुखी में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर लिखा होता सुमुख तो मीन्स होता कि सुंदर मुख। लेकिन मैंने अभी क्या बताया भाई, जब ई लगाया तो कुछ तो अर्थ चेंज होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि सुंदर है जिसका मुख, अर्थात सुंदर मुख वाली या सुंदर मुख वाला। ई लगा पड़ा है ना। एक बात पर ध्यान दो जरा, मुख की विशेषता थोड़ी ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर है मुख, इसका मतलब यह है कि सुंदर है जिसका मुख। और तो जिसका है तो तीसरे की ओर है, मतलब इशारा। जो तीसरे की ओर इशारा है तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार से चंद्रवदन का मतलब यह है कि चंद्रमा के समान है जिसका वदन, चंद्रमा के समान है जिसका वदन, है ना। तो चंद्रवदन, इसमें भी जिसका लग गया, कौन सा लगाएंगे? तो बहुव्रीहि समास। अब समझिएगा कि कालजयी, काल को जीतने वाला है जो, कैसा लगा दे, इसलिए इसमें बहुव्रीहि लगा दिया था। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। उदार हृदय, क्या ये कह रहा है कि उदार है हृदय? इसका मतलब ये होता है उदार है जिसका हृदय, वह उदार हृदय है, ऐसी तो कहेंगे, वह उदार हृदय है, अर्थात कोई तो है। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। निर्दय का भी मतलब ये है, अर्थात जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है तो कोई तो है तीसरा। तो ये सब बहुव्रीहि के चल रहे हैं। चंद्रभाल भगवान शिव को कहते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तीसरे की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट मदांध, मदांध का मतलब है कि मद से अंधा। मद मतलब घमंड, नशा, चाहे घमंड का हो चाहे अपार संपत्ति का हो, पैसा ज्यादा हो गया उसमें जो घमंड आएगा, तो वो जो अंधा हुआ है, जो घमंड आ गया है उसमें, वो मदांध। भाई मद से अंधा, अर्थात मद के द्वारा अंधा। उसने हत्याएं पाप क्यों करने शुरू कर दिए? क्योंकि उसमें मद आ गया। मद मतलब अहंकार आ गया। अब अहंकार के द्वारा वो अंधा हो गया। तो के द्वारा आया है ना, कर्ण आया है, से आया है, मद से, तो कौन सा लगाएंगे? कर्ण तत्पुरुष समास से आया था। आगे लिखा है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, के लिए तो आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। परीक्षा भवन में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है धनुर्बाण, इतना आसान है ये तो, धनुष और बाण। धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण द्वंद्व समास का उदाहरण है। बेरहम, बताइए बताइए जरा कौन सा होगा? अव्यय भाव लगाते हैं, बे इसमें अव्यय है तो अव्यय भाव लगाएंगे। आगे लिखा है शीतोष्ण, शीत और उष्ण समास द्वंद्व समास होगा। साफ, साफ का मतलब हो, ध्यान दो मेरी बात को, कि जब द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास वहां होता है जब दोनों शब्द अपने आप में रूढ़ हों। लेकिन यहां तो दोनों ही शब्द एक से हैं। अगर पल पल दे, बार बार दे,
हाथों हाथ दे, घर घर दे, नगर नगर दे, मतलब आगे पीछे सेम टू सेम होता अव्यय भाव लगा दियो। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा जब आता है तो कौन सा होता है बताओ? कर्ण। किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रस भरा अर्थात रस से भरा, रस के द्वारा भरा, इसका मतलब यही तो है। हेल्प भी है, जो कारक पढ़ोगे आप, कारक के वाले वैसे मैंने बनाया था पिछले दिनों एक वीडियो। अकाल पीड़ित अर्थात काल, अकाल से पीड़ित, किसके द्वारा पीड़ित? अकाल के द्वारा, कर्ण तत्पुरुष समास का है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, पहले जीवन में बंधा हुआ था, जीवित था, मृत हो गया, जीवन से मुक्त हो गया, अलग हो गया उससे, जीवन मर गया। से आया तो कौन सा लगा दें? अपादान तत्पुरुष समास लगाएंगे। नेक्स्ट लिखा है चंद्रोदय। चंद्रोदय का मीन्स होता है चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय है ना, का आया है तो क्या कर, किसका उदय? चंद्रमा का, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है देश रक्षा, मीन्स देश की रक्षा, देश की रक्षा, की आया का, की के रारी रे आता है तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। दीर्घ आयु, मीन्स क्या हो जाएगा? दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घ है जिसकी आयु, कर्मधारय, या ये कहें कि दीर्घ है आयु, नहीं, दीर्घ है जिसकी आयु तो क्या लगाए? बहुब्रीहि समास, जिसकी से टुकड़े होते भी तो समझा रहे थे यहाँ, बहुब्रीहि समास। वेद प्राण, वेद और पुराण, द्वंद्व समास का उदाहरण है वेद और प्राण। यथा विधि में यथा शब्द है, अव्यय भाव हो जाएगा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्राप्त, ईश्वर के द्वारा प्राप्त तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है घी शक्कर, घी और शक्कर, द्वंद्व समास। तारो भरी, तारों से भरी, तारों भरी रात अर्थात तारों से भरी रात, से आया है तो क्या लगाएं? कर्ण, अर्थात तारों के द्वारा भरी रात। बीचों बीच अव्यय भाव, कौन सा वाला लॉजिक लग रहा है? ये वाला है, साफ साफ वाला है ना। आगे रत्न जड़ित अर्थात रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ी हुई अंगूठी, रत्न से जड़ा हुआ कोई हार, रत्न के द्वारा, कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष समास। प्राणदान, प्राणदान मतलब वो प्राणों के लिए दान के लिए, कैसा आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तिराहा, तीन है राह जिसकी, द्विगु समास। नर नारी द्वंद्व समास हो जाएगा। खरा खोटा, इसमें भी द्वंद्व लगा, खरा और खोटा, नर और नारी दोनों में कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। परलोक गमन, परलोक को गमन, को परलोक को चले जाना, तत्पुरुष समास आएगा। और मारपीट में बताओ कौन सा बता रहे थे? द्वंद्व समास, अव्यय भाव नहीं आएगा। मारना अलग बात है और पीटना अलग बात है। मार पीट, मारना और पीटना दोनों अलग है तो इसमें आता है द्वंद्व समास। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी।